नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। यहां जो शब्द लिखे हुए हैं दरअसल ये प्रभावी हैं इस वक्त समाज में, पार्क्स में, सड़कों पर, मॉल्स में। जबलपुर में वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता के विरोध में हिंदू सेवा परिषद ने भंवरलाल गार्डन में प्रदर्शन किया और भंवरलाल गार्डन के तालाबंदी करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि अश्लीलता फूहड़ता रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। प्रेमी जोड़ों द्वारा गार्डन में अश्लीलता और फूहड़ता फैलाई जा रही है, इसे नहीं फैलने देंगे, इसे रोक कर रहेंगे और अब नहीं मिलेगा कोना, बाबू हो या सोना। और जबलपुर में वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता का विरोध कर रहा है हिंदू सेवा परिषद। भंवरलाल गार्डन के बाहर ताला लगाकर बैठ गए और आप देखिए ये ताला लगाने वाले भी सारे सिंगल्स इकट्ठे हुए हैं और नारेबाजी, झंडा लहराना, विरोध करना। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हिंदू सेवा परिषद ने संस्कारधानी जबलपुर के सभी गार्डनों में तालाबंदी की है। वो इसलिए कि कोई भी अवैध जोड़ा, कोई भी प्रेमी जोड़ा यहाँ पर आकर अवैध कार्य न करे, अश्लीलता न फैलाए, फूहड़ता न करे। और लव जिहाद को हमारा रोकना सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य है, क्योंकि मुस्लिम युवक जो हैं हमारी भोली वाली हिंदू माताओं को, बहनों को बहला फुसला के वैलेंटाइन डे के दिन रूम में ले जाते हैं, कैफे ले जाते हैं, गलत हरकत करते हैं, उसका परिणाम सही नहीं निकलता है। उसके रोकथाम के लिए हिंदू सेवा परिषद दिन भर जबलपुर में पैनी नजर रखेगा, गश्त करेगा और कहीं भी कोई गलत चीज पाई जाएगी तो अपने स्तर पर उसकी कार्रवाई करके रोकेगा और वैलेंटाइन डे का पुरजोर विरोध हर वर्ष जैसा करता है वैसा करेगा। और भिलाई में वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदूवादी संगठन अलर्ट हैं। गार्डन्स में हिंदूवादी संगठन नजर रखे हुए हैं और वैलेंटाइन डे को लेकर पहले ही संगठनों ने चेतावनी दी है और अश्लीलता परोसने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। और ये देखिए बाइक्स पर सभी निकले हैं नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए और ट्रैफिक नियमों को तार तार करते हुए झंडे लेकर निकले हैं सभी और संस्कृति बचाने निकले हैं ट्रैफिक नियमों को तोड़कर। हाथों में डंडे, झंडे और सड़कों पर निकले ये हिंदूवादी संगठन और ट्रिपलिंग, विदाउट हेलमेट राइडिंग और संभव है इनमें से जितने भी ये बाइक पर बैठे हुए हैं ज़्यादातर के पास तो चालान भी, लाइसेंस भी नहीं होगा, जिनका चालानी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और वैलेंटाइन डे पर ये संस्कृति बचाने निकले। और इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान पर वैलेंटाइन डे के मौके पर मांसाहार छोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों ने जानवरों से बने खाद्य पदार्थों की और उन वस्तुओं को छोड़कर पेड़ पौधे और खाद्य सामग्री जो हमें औपचारिक रूप से या प्राकृतिक रूप से मिलती है उसे अपनाने की अपील की गई। 56 दुकान आए लोगों से वेज भोजन चुनकर जानवरों से प्रेम का आग्रह किया गया। तो आप देखिए यहाँ पर मुर्गा, सुअर, गाय, ये इसके ड्रेसअप करके उस तरह से अब एक बड़े प्यारे अंदाज में लोगों को इस ओर वो आकर्षित कर रहे हैं कि लोग मांसाहार छोड़ें और शुद्ध शाकाहार अपनाएं। कि हम जैसे इंसानों में चाहते हैं प्रेम बढ़े, वैसे ही हम जानवरों के भी आपस में प्रेम बढ़े और जानवरों के प्रति हम प्रेम दिखाएं। जानवरों के प्रति प्रेम दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के उनके लिए कुछ अलग से करें। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो हम उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज में परेशान करते हैं, मांस की इंडस्ट्री, अंडे की इंडस्ट्री, दूध की इंडस्ट्री,
उसमें हमें उन्हें वो परेशान ना करें। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। नॉनवेज हर तरीके से खराब है, लाइक अगर हम इसे लाइक कंज्यूम करेंगे डेली बेसिस पे या नहीं भी करेंगे डेली बेसिस पे, बट ये बहुत ही खराब चीज है। तो हमें बहुत काइंड होना चाहिए टुवर्ड्स आवर एनिमल्स। सोसाइटी के लिए हमें काइंड होना चाहिए। हमें स्पीशीज में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। अगर हम ह्यूमंस हैं तो एनिमल्स भी एक तरीके से स्पीशीज हैं। तो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं इस वैलेंटाइन डे पर। शिवकांत हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं मुझे फ्रेम में भोपाल से, और बात करेंगे मिथिलेश हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़े हुए हैं, पवन पटेल जबलपुर से संस्कारधानी से अपडेट देने के लिए जुड़ गए। शिवकांत, भोपाल से शुरू करते हैं। भोपाल की सड़कों पर हिंदूवादी संगठन बाइक रैली निकाल रहे हैं, पार्कों के आगे ताला लगाकर बैठकर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति बचाएंगे, चाहे हम ट्रैफिक रूल्स का वायोलेशन ही क्यों ना करें। एक बाइक पर 3-3 लोग बैठकर जा रहे हैं, झंडा लेकर, डंडा लेकर, लेकिन वो संस्कृति बचा रहे हैं। क्या उनकी मांग है और क्यों वो आखिर इस तरह से ट्रैफिक रूल्स के वायोलेशन कर रहे हैं? आशीष, इसके हटके मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि वो सिर्फ एक दिन के लिए संस्कृति बचाने के लिए निकले हैं, जो प्रेम को समझते नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। और जो 14 फरवरी आज प्रेम दिवस के रूप में मना रहे हैं, उनका कुछ और मानना है कि प्रेम ऐसा है, वो प्रेमिका से भी कर सकते हैं, माता पिता से भी कर सकते हैं, बच्चों से भी प्रेम करते हैं। तो इसके लिए कोई बंधन नहीं होना चाहिए, ना सीमा हो चाहिए, और सब अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। भोपाल में पार्क का गार्डन एक पुराना ट्रेंड हो चुका है, अभी धूप है, वहां कोई नहीं है, लेकिन 14 फरवरी सेलिब्रेशन के लिए जरूर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोग अपने चाहने वालों को, जिनसे वो इजहार करना चाहते हैं, जिनके साथ पहले से बंधन में बंधे हुए हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं आज क्या तैयारी है। सर, आज की तैयारी तो हमारे वैसे हमेशा की रहती है। वैलेंटाइन डे कोई स्पेशल नहीं है, हर दिन स्पेशल वैलेंटाइन रहता है, क्योंकि हमारी बच्ची है, दिल्ली से आई है, ये तो हमेशा ही बोलती है सर टुडे इज वैलेंटाइन फॉर अस। ये देखिए, तो जो कुछ लोग रास्ते में गाड़ियों पे निकल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, कहते हैं जबरदस्ती की संस्कृति बचा रहे हैं, उनको कुछ संदेश दे दीजिए। फिर संस्कृति, वैलेंटाइन डे को रोकने से संस्कृति बचाने का क्या लेना देना है? वी एज इंडियंस हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड अदर कल्चर। उससे ऐसा नहीं है कि आप कोई अदर कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो हमारे कल्चर की कमी हो गई है। कम ऑन, सनातन कल्चर इज सो स्ट्रांग, उसे कोई हिला नहीं सकता है। बस एज इंडियंस ये तो हमारा नेचर है कि हमने हमेशा से दूसरों को भी रिस्पेक्ट दिया है। That's it. ये देखिए आशीष, ये है आज के लोग, आज के युवा, और जो समझते हैं, संस्कृति को भी मानते हैं और प्रेम दिवस वैलेंटाइन को मानते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। हम ऐसे ही एक गिफ्ट शॉप पे आए हुए हैं और जहां पर आज का क्या ट्रेंड चल रहा है और उनका क्या मानना है, कुछ चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। सर, आज जो है वैलेंटाइन बताया जा रहा है और सब अपने तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपको कहीं इसका असर दिख रहा है क्या? सर, विरोध वो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर उसको लेके, मतलब आज बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर अगर ये वैलेंटाइन सेलिब्रेट करना चाहेंगे तो उनके ऊपर कोई थोड़ी रोक है। वो एक पर्टिकुलर एक चीज टारगेट करते हुए किसी को वो कर रहा है। अपने यहाँ आज कैसा क्या रहा और क्या ट्रेंड में इस बार? ट्रेंड तो सर एक हफ्ते से चलता है, ये आज का नहीं, सिर्फ कि आज तो सेलिब्रेशन का डे है, आज लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसका परचेजिंग लोग एक हफ्ते से करते हैं और बहुत अच्छी परचेजिंग, मतलब काफी लोग आ रहे हैं और अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा परचेज। मतलब आज आपको टाइम नहीं मिलने वाला? नहीं, बस ठीक है, बस था जी। ये देखिए आशीष, मुझे नहीं लगता कि जो सड़क पर विरोध कर रहे हैं और संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं, उसका भोपाली लोगों में कोई खास असर देखने को मिल रहा है। शॉप भी भरी हुई है, बाहर हमने बात भी की है, पिता और बेटी थे वो दोनों, उन्होंने भी अपने तरीके से बताया कि सब अपना प्रेम का इजहार अलग तरीके से करते हैं और हमेशा उनके लिए शिवकांत, देखिए, प्रेम का जीवन में एक अपना महत्व होता है और उस महत्व को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उस प्रेम के नाम पर अश्लीलता या फूहड़ता फैलाना वो भी स्वीकार्य नहीं है। और उस फूहड़ता को रोकने के लिए आप किसी तरह से कानून हाथ में लें या फिर विरोध जताने के लिए ट्रैफिक नियमों का वायोलेशन करें, वो भी मुझे लगता है कि स्वीकार योग्य नहीं होना चाहिए। दुर्ग में इस वक्त क्या माहौल है, इसके लिए बात करने चलेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, वैलेंटाइन डे का अपना एक महत्व है, ये ठीक है, विदेशी संस्कृति है, पहले लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया और अब इसका रिवर्स चल रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये विदेशी संस्कृति, आप इसे स्वीकार ना करें। और इस वैलेंटाइन डे के नाम पर क्या क्या हो रहा है, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, ये मुझे लगता है कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।
देखिए, वैलेंटाइन डे का जो असर है वो भिलाई दुर्ग में नजर आ रहा है। आज सुबह से हिंदुवादी संगठन सड़क पर उतरे हुए हैं और जगह जगह पार्कों में जाकर वो छानबीन कर रहे हैं कि कहीं कोई प्रेमी युगल कोई अश्लीलता तो नहीं परोस रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि भिलाई के सेक्टर 8 का ये सुनीति उद्यान है, जहाँ प्रतिदिन जो है वो सैकड़ों लोग आते थे, लेकिन आज जो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और ये इसको ये कहा जा सकता है कि ये वैलेंटाइन डे का ही असर माना जा सकता है, क्योंकि प्रतिदिन लोग आते हैं लेकिन आज नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठनों ने चेतावनी भी दी थी कि कोई भी अश्लीलता परोसता हुआ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ में वे कार्रवाई करेंगे। आज हाथों में डंडा और झंडा लिए दोनों ये निकले हुए हैं सड़क पर और घूम रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन जिस तरह से हाथ में डंडा और झंडा लिए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को डराने का भी ये बात हो सकती है, क्योंकि जो वैलेंटाइन डे है वो सिर्फ प्रेमी युगलों का नहीं होता है, बल्कि कोई भी जो है वो इस तरह के प्रेम कर सकता है। और आज ये कहा जा सकता है कि आज प्रेम दिवस है, प्रेम को इजहार करने का दिवस है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो। बिल्कुल, अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन पटेल जबलपुर से मौजूद हैं और अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। पवन, संस्कारधानी जबलपुर में क्या स्थिति है, युवाओं की क्या अप्रोच है इस प्रेम दिवस या वैलेंटाइन डे जो भी इसे कहते हैं या जो भी वो इसे समझते हैं, उनकी अपनी क्या परिभाषा है आज के दिन को लेकर? बिल्कुल, जबलपुर में वैलेंटाइन डे मनाने वाले तो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, विरोध करने वाले विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना मत है। हम इस वक्त मौजूद हैं अधिवक्ताओं के साथ में, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है और वो काफ़ी विश्लेषण इस मामले में रखते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, वैलेंटाइन डे मनाना गलत है या इसका तरीका क्या होना चाहिए? वैलेंटाइन डे मनाना ही पूर्णतः गलत है, क्योंकि हम जिस भारत देश में रहते हैं ये भारतीय संस्कृति के विपरीत है। हमारे भारत में तो संस्कृति ये है कि अगर प्रेम है तो 24 घंटे हो, हमारा अगर प्रेम है तो 12 महीने हो, हमारा प्रेम है तो 7 दिन हो हफ्ते के, हमारा प्रेम है तो उस स्तर का हो और उसमें ना अश्लीलता का स्थान हो और न कोई फुहड़ता का स्थान हो। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब वैलेंटाइन डे को? वैलेंटाइन डे के नाम पे जिस तरह अश्लीलता फैलाई जा रही है उस पर रोक लगना चाहिए। वैलेंटाइन डे मनाना सही नहीं है, उसकी आड़ पे अश्लीलता फैलाई जाती है। पब्लिक प्लेस पे आप देखिए कि कपल्स मिलेंगे अभी भी आपको मौजूद, तो विरोध करना चाहिए वैलेंटाइन डे। आप क्या कहना चाहेंगे, विरोध करना चाहिए या इसका तरीका क्या होना चाहिए आपके? पवन, एक सवाल मेरा भी लीजिएगा कि विरोध के नाम पर जो हिंदुवादी संगठन एक बाइक पर 3-3 लोग चढ़कर जा रहे हैं, डंडे झंडे लेकर जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, ये विरोध सही है? कानून के जानकार हैं, उनसे पूछिए इस बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि वैलेंटाइन डे का विरोध जो लोग करते हैं वो कई बार ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं और नियम कानून को भी ताव पर रखते हैं। बाइक पर 3-3 लोग जा रहे हैं, डंडे हाथ में लेकर, हथियार हाथ में लेकर जा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज, बदसलूकी करते हैं। क्या ये तरीका सही है? नहीं, अगर कोई हाथ में डंडा लेके उसका उपयोग कर रहा है तो ये तो अपराध है, इसकी हम बिल्कुल इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। परंतु लोकतांत्रिक ढंग से, कड़ाई से, शासन प्रशासन को साथ में लेके संवैधानिक रूप से हम कड़ाई से पालन करवाते हैं अपनी संस्कृति का कानूनी दायरे में, तो वो सही है और वो होना भी चाहिए। तो ये अधिवक्ता हैं शहर के जो कह रहे हैं कि संविधान का पालन करते हुए, संविधान को ध्यान में रख के, कानूनों का पालन करते हुए शासन प्रशासन को साथ में लेकर के। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त चलेंगे बाबा महाकाल की नगरी से, हमारे सहयोगी अजय इस वक्त मौजूद हैं। अजय, बाबा महाकाल की नगरी भक्तों की नगरी है, भक्त युवा भी हो सकते हैं, युवाओं को प्रेम भी किसी से हो सकता है, वो अपने प्रेम का इजहार भी करना चाहते हैं, कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन क्या उज्जैन में संस्कृति बचाने के नाम पर या फुहड़ता न फैले, संस्कृति को नुकसान न पहुंचे, अश्लीलता ना हो, इसके लिए विरोध देखने को मिल रहा है, या फिर जो ये प्रेम दिवस मनाया जा रहा है इसके लिए स्वतंत्रता है? तरीके से आज वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस जो बनाया जाता है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन एक तरफ हिंदूवादी संगठन इसका विरोध भी करते हैं। तो उज्जैन शहर के जितने भी गार्डन है उस जगह पर खाली मिला है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन विरोध करता है तो जो लोग घूमने फिरने आते हैं उन लोगों को डर रहता है, क्योंकि एक बार हमने पहले देखा था कि भाई बहन पर ही हिंदूवादी संगठन ने हमला कर दिया था, जिसके बाद मामला बड़ा हो गया था। लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि कोई साथ में घूम रहा है तो वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो या फिर उसको गलत नजर से देखा जाए। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइए कि जिस तरीके से आज वैलेंटाइन डे है उसको लेकर आप क्या समझते हैं? वैलेंटाइन डे एक बहुत अच्छी चीज भी है, इसको प्रेम का दिवस माना जाता है, पर जरूरी नहीं कि प्रेम लड़का लड़की ही कर सकते हैं। प्रेम एक भाई बहन में भी होता है, प्रेम एक अपने माता पिता में भी होता है। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आज के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था, उसमें हमारे कई जवान मारे गए थे पुलवामा अटैक में। मैं सबसे पहले तो उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और वैलेंटाइन डे बहुत अच्छी चीज है, पर जिस प्रकार से ये जी अजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। पवन, मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवकांत, आपका भी इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। और अगर वैलेंटाइन डे पर डेटिंग का प्लान है तो थोड़ा सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गुलाब के फूल मोहब्बत के इजहार के चक्कर में चमेली के तेल वाले लठ के शिकार हो जाएं। इश्क का इजहार, लठ तैयार। लठ का पूजन, लव पर घमासान। गुलाब से मोहब्बत का इजहार। इधर चमेली का तेल तैयार। प्यार करने वालों की खैर नहीं। बाबू शोना जरा सावधान। हे इश्कजादों, वैलेंटाइन डे पर अगर मोहब्बत के इजहार का प्लान बना रहे हैं तो जरा इन लठ को देख लो। गुलाब के फूल से दिल का हाल बताने वाले हो तो जरा चमेली का तेल पीते हुए इन पहरेदारों यानी लठ को एक बार फिर देख लो। दिल मिले या नहीं, लेकिन ये लठ ऐसे प्रेमी प्रेमियों की निगरानी कर रहा है जिन्हें इश्क करना भारी पड़ सकता है। आपकी लव लाइन कैसी होगी ये तो पता नहीं। प्यार पर कृपा बरसे ना बरसे, लेकिन वैलेंटाइन डे पर बाहर निकले तो शनि की 7.5 का शिकार हो सकते हैं। तो प्यार करने वाले, डेटिंग करनी है तो जरा होशियार रहना। पार्क में भी प्यार पर पहरा होगा, मॉल में भी मिल ना सकोगे। मूवी का प्लान हो तो शायद वो भी कैंसिल करना पड़े, क्योंकि तैयार है ये टोली। सागर में शिवसेना के कार्यकर्ता की पैनी निगाह है ऐसे कपल्स पर। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डंडों में चमेली का तेल पिलाया है और यह चमेली का तेल वाला डंडा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर निगरानी के रूप में रहेगा। अब प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है, यही सोच रहे होंगे इश्कजादे, लेकिन लव से इनका कोई लेना देना नहीं। प्यार के नाम पर अश्लीलता फैलाई तो तौबा तौबा। वैलेंटाइन डे पर वो 3 मैजिक वर्ड आई लव यू सुनने से पहले शिवसेना का ये स्लोगन सुन लीजिए। सभी युवाओं से हमारा आह्वान है कि अपने मातृ पितृ पूजन करें, ईश्वर की सेवा करें, मंदिरों में जाएं, लेकिन युगल प्रेमियों की आड़ में अश्लीलता, फूहड़ता और विदेशी संस्कृति भारत में शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हे प्रेमियों, सुन रहे हो ना, ये आकाशवाणी। अगर किसी फिल्म का ये गाना याद आ रहा है कि मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, तो भूल जाइए। वैलेंटाइन डे पर घर से निकलें तो अपने रिस्क पर। सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।